नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब दायित्व। अच्छा, दायित्व मतलब क्या? सुनने में शब्द नया है, पता भी नहीं कि दायित्व का मतलब क्या होता है। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, पर जिम्मेदारी भी दो तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर दायित्व का मतलब क्या समझते हैं? तो यहाँ पर दायित्व का मतलब ये समझते हैं कि धंधे के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है, ठीक है, व्यवसाय के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। तो यहाँ पर हम मूल बात ये समझते हैं कि धंधा द्वारा उधार खरीदे। अब उधार कैसे खरीदेंगे माल? जैसे मुझे अगर कुछ वस्तु खरीदनी है, ठीक है, और उस समय मेरे पास जेब में पैसे ना हो, तब मैं किसी और व्यापारी के पास, ठीक है, यानी किसी और व्यक्ति के पास माल खरीदता हूं, तो एक वादा करता हूं कि मैं आपको पैसा 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में चुका दूंगा। तो जो वादे पर हम बात करते हैं, तो वो वादा क्या कहलाता है? एक तरह से शर्त कहलाता है। और वो शर्त किस बात का है? कि आप मुझे भविष्य में पैसा भुगतान करेंगे। तो भविष्य में जो पैसा भुगतान करने की बात हम कहते हैं, तो एक तरह से क्या बनता है? दायित्व का स्वरूप पैदा करता है। कैसे? तो धंधा द्वारा उधार खरीदे माल या संपत्ति या सेवा, कोई भी माल, संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को हम दायित्व कहते हैं। अब यहाँ पर दायित्व भी क्या होता है? रोकड़ दायित्व भी समझ सकते हो और यहाँ पे उधार दायित्व भी समझ सकते हैं। हालांकि ऐसे शब्द का उपयोग किताब में नहीं किया गया है, परंतु हम इसे समझने के बाद समझे तो रोकड़ दायित्व का मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है तो मुझे 1 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? आपकी जिम्मेदारी हुई, आपकी दायित्व हुई कि उसको पैसा 1 लाख रुपया देना ही पड़ेगा। और अगर मान लो उधार आपने माल खरीदा है, ठीक है, उधार माल खरीदा है और अभी आप तत्काल पैसा नहीं दे रहे, बाद में तो पैसा देना पड़ेगा। मतलब एक तरह से टेंशन है, जिम्मेदारी है, दायित्व है, तो वो क्या हो गया आपका? वो यहाँ पर दायित्व बनता है। तो इसलिए कहा गया कि धंधा द्वारा उधार खरीदे माल या संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली रकम। अगर मैं रकम किसी के पास से 1 लाख रुपया उधार लूंगा धंधे में डालने के लिए, तब उस समय क्या होगा? मुझे कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? एक तरह से मेरा दायित्व बनता है। तो वापस करने वाले पात्र रकम को हम दायित्व कहते हैं। दायित्व को देवा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के रूप में। यहाँ बताया गया है कि दायित्व में 2 प्रकार से भाग बांटे गए हैं, एक आंतरिक दायित्व और एक बाह्य दायित्व। मतलब एक अंदर की तरफ दायित्व होता है। मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे कि एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के अंदर अकेला व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? ए है। अब अगर बात करें तो ए नाम का व्यक्ति क्या करता है? व्यवसाय का नाम समझो यहाँ पर XYZ, ठीक है, और ये ए व्यक्ति है, इसका क्या है? मालिक है। अगर ये व्यवसाय में पूंजी देता है, पूंजी लगाता है, तो किसका दायित्व बनता है? दायित्व धंधे का बनता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है? वो मालिक से पैसा यहाँ पर उधार ले रहा है और मालिक का क्या बनता है? यहाँ पर लेना निकलता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया? बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है। त्राहिक पक्षकार की बात करो, तीसरे पक्षकार की, मतलब बाह्य पक्षकार की। अगर मान लीजिए कि ए नाम का जो व्यक्ति है उसे पैसे की जरूरत है व्यवसाय के लिए, तो वो क्या करेगा? ए नाम का व्यक्ति बैंक के पास से पैसा लेगा, उधार। क्या लेगा? उधार पैसा लेगा और उधार पैसा कभी ना कभी उसको चुकाना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? वो बाह्य दायित्व हो जाएगा। तो साझेदार का अगर धंधे के प्रति अगर कोई दायित्व बनता है तो वो क्या कहलाता है? आंतरिक कहलाता है। लेकिन साझेदार का यानी मतलब समझ लो, यहाँ पर मालिक की बात करें तो मालिक का जो बाहरी व्यक्ति के साथ जो लेन देन होता है, जो दायित्व बनता है, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर बाह्य दायित्व कहलाता है। इसकी डीपली जानकारी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो उसका अगला प्रकार यहाँ बनता है आंतरिक और बाह्य दायित्व में। आगे बात करूं संबंध के आधार पर, तो संबंध के आधार पर आंतरिक दायित्व बनता है, ठीक है, और संबंध के आधार पर बात करें तो समय के आधार पर भी यहाँ पर कौन सा बनता है? चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। मतलब कहने का मतलब ये है कि आंतरिक दायित्व के 2 प्रकार है, एक चालू दायित्व, दूसरा कौन सा है? गैर चालू दायित्व। बाह्य दायित्व कितने प्रकार है? यहाँ पर 2 प्रकार है। कौन कौन से? चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। तो आपको यहाँ प्रकार ध्यान रखने हैं कि अगर बात करें तो दायित्व के कितने प्रकार है, तो दायित्व को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार है इसके, एक आंतरिक दायित्व और एक बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व के भी 2 प्रकार बांटे गए हैं, चालू दायित्व है, गैर चालू दायित्व है। और उसके बाद बाह्य दायित्व भी सेम टू सेम है, चालू दायित्व और यहाँ पर गैर चालू दायित्व है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर दायित्व की चर्चा की है। तो हमने मूलभूत जैसे पहला धंधा के व्यवहार सीखा, हमने बनाव घटना सीखा हमने, ठीक है, पूंजी क्या होती है हमने सीखा, आहरण क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और हमने ये भी देख लिया कि दायित्व क्या कहलाता है और इसका कहाँ पर हम उपयोग देखते हैं। धन्यवाद।